देखो एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR, ठीक है। देखो इसका प्रूफ देखते हैं आखिर कैसे ये प्रॉपर्टी आई। देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखें, क्या है NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक। देखो NCR की वैल्यू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो ये n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक। ऐसे देखो आ गया ये, है ना। अब देखो क्या हुआ, ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, ठीक। देखो ये r फैक्टोरियल है, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको लिख लेंगे r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो ये कॉमन चला गया, ये देखो r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 और इंटू इससे एक कम का फैक्टोरियल, है ना। देखो r फैक्टोरियल को ऐसे लिख लिया और इसको लिख लिया इस तरह से, जिससे क्या होगा, देखो अब इन दोनों में ही n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो देखो इन दोनों में ही हम लोग r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। क्या बचा, 1 बाई r और देखो प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1, देखो ऐसा बचा, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। देखो इन दोनों को एलसीएम लेते हैं तो r इंटू n माइनस r प्लस 1, अब देखो ये हो गया n माइनस r प्लस 1 प्लस r। देखो ध्यान दो, r से r कैंसिल हो गया। अब देखो n फैक्टोरियल ऊपर क्या हो गया n प्लस 1, नीचे देखो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 और इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं r फैक्टोरियल, है ना, और इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ध्यान दो, तो देखो इस पूरे को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 CR, है ना, n प्लस 1 CR। देखो ध्यान दो, n प्लस 1 CR, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, देखो यही आएगा। और यही देखो हमें प्रूफ भी करना था, तो इस प्रॉपर्टी को हमने देखो यहाँ पर प्रूफ कर लिया। खैर प्रूफ तो बात की बात है, हमें ये प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए अच्छे से, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें याद होनी चाहिए, इनके एप्लीकेशन पर बेस काफ़ी क्वेश्चन, है ना। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR, है ना। इस प्रॉपर्टी को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो जैसे इसको लिखो, इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसको लिखो जरा भी, है ना। देखो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैं देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस सिग्मा j फ्रॉम 1 to 5 52 माइनस j C3, इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। 47C4 प्लस सिग्मा j फ्रॉम 1 to 5 52 माइनस j C3, इसकी देखो हमें वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम इसको देखें तो 47C4, देखो अगर हम j को 1 ले लें तो बचेगा 51C3, j को 2 ले लें तो बचेगा 50C3, j को 3 ले लें तो बचेगा 49C3, j को 4 ले लें तो बचेगा 48C3
और जे को 5 ले लेंगे तो बचेगा 47C3। देखो है ना, ऐसा है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो हम जे की वैल्यू पुट करते गए और सबको आपस में ऐड करते गए, है ना। जे की वैल्यू 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएं, ठीक, देखो क्या होगा, ये हो गया, इसको इधर लिख लें, है ना। तो 51C3 49C3 50C3 49C3 48C3 47C3 और 47C4। देखो ध्यान दो, जैसे हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाएं, देखो NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे बोलो, N+1CR, है ना। देखो NCR प्लस NCR माइनस 1 तो N+1CR। देखो अब देखो क्या हुआ, इन दोनों का सम ये हो गया। अब इसमें और इसमें सेम प्रॉपर्टी फिर लगाओ, देखो ये NCR और ये NCR माइनस 1, तो ये दोनों मिलके फिर से क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे N+1CR, है ना। इन दोनों को ऐड किया, ये आया, इसमें पिछला टर्म ऐड किया, NCR माइनस 1 तो N+1CR। अब इसमें और इसमें फिर देखो यही प्रॉपर्टी लगाओ, NCR और प्लस NCR माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, N+1CR। अब इसमें और इसमें फिर यही प्रॉपर्टी लगाओ, देखो NCR और NCR माइनस 1 तो मिलके क्या हो जाएगा बोलो, N+1CR। और इसमें मिलकर देखो फिर यही प्रॉपर्टी लगाओ, तो क्या होगा बोलो, NCR प्लस NCR माइनस 1 तो N+1CR। तो देखो फाइनली क्या आया, 52C4, है ना। पहले इन दोनों को जोड़ा, जो आंसर आया उसमें इसको जोड़ा, फिर जो आंसर आया उसमें इसको जोड़ा, फिर आंसर आया इसमें, ऐसे उल्टे क्रम में जोड़ते चले गए, है ना। हर जगह सेम प्रॉपर्टी। तो फाइनली पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बोलो, 52C4। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इन दोनों को ऐड किया, ये आया, इन दोनों को ऐड किया, ये आया, फिर इन दोनों को ऐड किया, ये आया, फिर इन दोनों को ऐड किया, ये आया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फाइनली आंसर क्या आया बोलो, 52C4 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन होगा, देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में नीचे सारे टर्म सेम हैं, ऊपर एक एक टर्म बढ़ रहा है, ये इस क्वेश्चन की खास पहचान है ना। देखो नीचे सारे टर्म सेम हैं, ऊपर एक एक टर्म देखो यहां पर बढ़ता जा रहा है, तो ये इस क्वेश्चन की पहचान है, तो इसमें समझ जाना। और एक टर्म देखो यही वाला वापस आ गया यहां पर, है ना। एक टर्म ऐसा है कि ऊपर का सेम है और नीचे का एक बढ़ रहा है, देखो जैसे ये 47C3 48 सारे वो सेम है, बस एक टर्म ऐसा है जिसमें 47C4 है, तो इसका मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं यही प्रॉपर्टी हमेशा लगेगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी प्रॉपर्टी है ये, इस पर और भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।